सुनो, हाँ? जब हमारी शादी हुई थी तो तुम कितना प्यार से बोलती थी। अरे पहले मैं रामायण देखती थी और अब क्राइम पेट्रोल देखती हूँ। सुनो, हाँ? सोच रहा हूँ दूसरी शादी कर लूँ। ये 1960 वाला मॉडल चलाकर ऊब चुका हूँ। अब लेटेस्ट मॉडल ट्राई करते हैं। सोच तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात बताओ, खुद चलाओगे या ड्राइवर रखोगे? भगवान ने दुनिया में हर आदमी को आजाद और समझदार बनाकर भेजा। अब वो शादी कर ले भैया, तो इसमें भगवान की क्या गलती। और मैडम, आपका हस्बैंड अभी दुबई से नहीं आया क्या? नहीं, अभी छुट्टी नहीं मिला है ना, अभी 1 साल बाद आएंगे। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, जमीन तो सूख गया होगा, तो सोचा क्यों ना हम ही एक बार पानी डाल दूं। कौन सी चीज को छुप के देने में मजा आता है? छुप के देने में मजा आता है? हाँ, और वो तुम भी देते रहते हो मेरे को बीच बीच में। मैं क्या देता हूँ चुपके से? सोचो, और वो हम किसी को भी दे सकते हैं, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त, किसी को भी दे सकते हैं, पर देते हैं छुप के ही। नहीं बता। आप बताओ। हम तुम्हें सिर्फ ये बताने आए हैं कि अगर तुमने तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी। बताओ ऐसी क्या चीज है जिसके हम सिर्फ बीज खाते हैं और फल फेंक देते हैं? बीज खाते फल फेंक देते? हाँ। अनार? नहीं, उसके तो छिलके फेंकते हैं। ऐसा तो कोई फल नहीं कि बीज खा लेते फल फेंक देते। एक है। नहीं पता। आप लोग बताओ। जब आपको हम पसंद ही नहीं थे तो क्यों आपने मुझसे शादी कर ली? अरे वो तो फोटो दिखाकर सब लोग जबरदस्ती शादी करवा दी। अच्छा? हमें क्या पता था कि तुम इतनी मोटी हो। लेकिन हम मोटे कहाँ हैं? अरे शरीर से नहीं, दिमाग से। सुनो जी, हाँ? देखते देखते 10 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अरे देखते देखते तो तुम्हारे निकले हैं। अच्छा? मेरा तो साला सुनते सुनते निकले हैं। सुनो, हाँ? मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? बिल्कुल तीखी मिर्ची की तरह लगती हो। और दूसरे की बीबी? रसमलाई की तरह लगती है। आज मैंने 3 साधुओं से पूछा, भाई तुम तीनों साधु कैसे बने? तो तीनों एक साथ बोले, अरे हम साधु से पहले हम तीनों साधु थे। बीबी का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसे बीबी परेशान नहीं करती, अरे वो पूरे देश को परेशान करता है। कौन कहता है कि शादी के बाद पति खुश नहीं रहता है? सब खुश रहता है, बस पत्नी खुश रहनी चाहिए। हाँ, पत्नी खुश तो सब खुश, नहीं तो जीवन भर ढूस ढूस। एसी वाले कमरे से निकल कर अगर दूसरे कमरे में जाओ तो साला ऐसा लगता है कि जैसे शिमला से निकलकर राजस्थान में पहुंच गए हैं। दिमाग है तो उत्तर बताओ। एक औरत ट्रेन में सफर कर रही थी। जब ट्रेन प्लेटफार्म पर रुकी तो उसका पति पानी लेने गया और तभी टीटी आ गया। टीटी ने टिकट मांगा तो उस औरत ने कहा कि टिकट मेरे पति के पास है। टीटी ने उसके पति का नाम पूछा तो उस औरत ने बताया कि हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते। जब टीटी ने जोर दिया तो औरत ने कहा, मेरे पति का नाम वह है जिससे ट्रेन चलती है और रुकती है। टीटी समझ गया और चला गया। तब आप बताइए उस औरत के पति का नाम क्या था? अरे ये प्राइवेट स्कूलों का बस नहीं चल रहा है, वरना ये जायदाद में से भी हिस्सा मांग ले। बाबू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो मेरे साथ क्यों रहते हो? सुनो जी, हाँ? गैस खत्म हो गया है, भरवा दो। अरे अभी गैस मिल नहीं रहा है, ऐसा करो तुम चूल्हे में आग लगा दो। अरे चूल्हे में आग नहीं लगती मुझसे। अरे घर में तो बहुत जल्दी आग लगा देती हो। सुनो
सुनो जी, हाँ। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में हम कहाँ चलेंगे? अरे जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार हो। देखो जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तो साथ चलूंगी ही चलूंगी। सुनो, हाँ मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। अच्छा बच्चों, अब मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रही हूँ जिसका आंसर तुम 7 जन्म में भी नहीं दे सकते। अच्छा मैडम जी, पूछो जरा। तो ये बताओ, एक बाइक पे 13 लोग कैसे बैठ सकते हैं? सिंपल है मैडम जी, 2 छक्के और 1 आदमी। जिंदगी की शुरुआत एस से होती है। एस से सूरज, सुबह शाम समय, उसके बाद एस से सगाई, शादी, फिर सांस, ससुर, साला, साली और फिर सत्यानाश। साला कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। अपने इधर तो होली चल रही है और विदेशों में दिवाली चल रही है। सुनो, हाँ, तुम मुझे बस इतना बता दो, मैं इतना बोलती रहती हूँ, मैं पागल हूँ, गधी हूँ, उल्लू हूँ? अरे पता तो तुझे सब कुछ है, लेकिन तू मेरे मुंह से सुनना चाहती है। सुनो, हाँ? अरे यार, दाल में मक्खी डूब रही है। तो मैं क्या करूँ? घर का सारा काम छोड़कर इस मक्खी को तैरना सिखाऊं? सुनो, हाँ? अगर कहीं धोखा मिले वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। पर तुम्हें कौन धोखा दिया? अरे ससुराल वालों ने धोखा दिया। बता क्या चीज है लड़कियों को 2 बार मिलती है हाँ। और लड़कों को सिर्फ 1 बार मिलती है? लड़कियों को 2 बार और लड़कों को सिर्फ 1 बार? कुछ नहीं है ऐसा। है, बता। क्या मिलता है लड़कियों को 2 बार? सोच। पता नहीं, मेरे को नहीं पता। अरे कहाँ है वो लोग जो कहते हैं कि मेरे पेट में गैस बनती है? सामने आ जाओ, आज देश को तुम्हारी जरूरत है। सुनो जी, हाँ, शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे को देखने के लिए कितना बेचैन रहते थे ना? अरे छोड़ो ना यार, पुरानी गलतियों को फिर से याद करने से क्या फायदा। बाप परेशान है कि कहीं गेहूं की फसल बर्बाद न हो जाए, और बेटा स्टेटस लगा रहा है कि मैं बादल बन जाऊं, तुम बारिश बन जाना। दोस्तों, जब बेटा बिगड़ जाता है तो आसपास के लोग कहते हैं कि इसको शादी कर दीजिए, बहू आएगी तो सुधार देगी। शादी के बाद जब बहू आती है तो सासू माँ को लगती है मेरा बेटा तो सुधरा हुआ ही था। अरे इतनी भयंकर फीस देने के बाद भी अगर बच्चों को अलग से ट्यूशन लगाना पड़े तो प्राइवेट स्कूलों का नाम बदलकर लूटपाट केंद्र रख देना चाहिए। सुनो जी, आप मुझे सोने की चैन कब दोगे? अरे जब तुम मुझे चैन से सोने देगी तब। सुनो जी, हाँ, मैं सुंदर हूँ या समझदार? अरे ना तुम सुंदर हो और ना ही समझदार। क्या मतलब? अरे यार, अगर तुम सुंदर होती तो मेरी शादी नहीं होती, और अगर तुम समझदार होती तो तुम मुझसे शादी नहीं करती। अगर आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे अस्पताल न ले जाएं। अरे उसे साड़ी की दुकान पे ले जाएं, और अगर फिर भी आराम न मिले तो उसे सोनार की दुकान पे ले जाएं। आराम की 100% गारंटी। सुनो, हाँ, तुम अमीर कब होगे? अरे मैं अमीर तो अभी हो जाऊं, पर मैं होना नहीं चाहता। क्यों? अरे पागल, पूरे घर का राशन बंद हो जाएगा। मोदी जी ने 10 रुपए की झालमुड़ी में पूरे बंगाल को जीत लिया। अगर 10 रुपए और खर्च कर देते तो साला बांग्लादेश भी आ जाता।
सुनो। हाँ। तुम सोते हुए मुझे गालियाँ दे रहे थे। अरे यार तुम्हारी ये गलत फहमी है। क्या गलत फहमी है? यही कि मैं सो रहा था। ये मई का महीना भी बीजेपी के नाम हो गया। अब देखिए ना, एम से मोदी, ए से अमित शाह और वाई से योगी। बात तो सही है।